हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। आप मुझे बहुत ढेर सारा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। जस्ट टेक इट हाउ इट गोज़। ऑल राइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल की एनर्जी को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है जो कि हर संडे को होती है, जिसमें हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद एक प्यारा सा मेडिटेशन करते हैं, प्यारा सा और पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा टाइम नहीं देते हैं, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना डेफिनेटली देते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब आपकी ये कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओह, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। वेरी नाइस कार्ड्स। मैं जनरली 4 कार्ड से शुरू करती हूँ और एंजल्स ने कहा शफल करने में बहुत टाइम वेस्ट मत करो, हम तुमको 4 कार्ड शुरू से ही दे देते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ सो वी कैन स्टार्ट योर रीडिंग। थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी एंड माई डियर व्यूअर्स। ये रीडिंग जिन लोगों के पास भी पहुंची है, अगर ये आपके पास पहुंची है तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग है। और ये मतलब आप ये देख रहे हो ना, तो आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ देयर इज़ ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है, ठीक है। आपके अराउंड ये पितृपक्ष चल रहा है इस वक्त, और ये जो रीडिंग है ये आप जब भी देख रहे हैं तभी भी आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है। तब ये मैसेज होगा आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। देयर आर सम एंसेस्टर्स, कुछ बहुत सारे पितृ आपके फैमिली के वो लोग जो अब दुनिया में नहीं हैं, वो कुछ आपके एंसेस्टर्स आपके अराउंड हैं, कुछ नहीं या शायद सारे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट्स हाईली आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे शब्द सही तरीके से मिल नहीं रहे हैं ऑनेस्टली। आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन है एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सारा टेस्ट किया गया है। आपकी पूरी लाइफ में आपको बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ी हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं आपने, और इसीलिए ये ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं। आपको हो सकता है हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपने फेस किए होंगे, बैठे बैठे एवं ही मतलब लगने लग गया कि लो हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या आई डोंट नो पेट में दर्द हो रहा है, या कुछ और तरीके का कुछ फीवर और समथिंग लाइक दैट, या हो सकता है कोई बड़ी डिजीज़ या कुछ समथिंग आपने हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इशू ज़रूर फेस किया होगा। एंड उसके बाद में हो सकता है फाइनेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपने फेस किए होंगे, आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कन्फ्यूजन्स होते होंगे डिसीजन लेने में। तो ये सब आपके बहुत सारे टेस्ट टाइमिंग्स रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आपने अपने जीवन में दी हैं, और ये परीक्षाएं आपकी ली गई। आपका देखो क्या होता है ना कि आपको पता है जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर हुई या दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, राइट, तो उसको टेस्ट किया जाता है ना। जैसे कार की टेस्टिंग है या फ़ोन की टेस्टिंग है कि ये फ़ोन कितना पावरफुल है, मतलब मैं उसके बॉडी के पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको फेंक के देखा जाता है लिटरली। जो टेस्टिंग मतलब लैब्स होते हैं उनमें उस प्रोडक्ट को फेंक के तोड़ के देखा जाता है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे टूटता है, मतलब कितना ऊंचाई से फेंको तो ये टूटेगा। तो और दूसरी चीज़, एक अच्छा एग्जांपल है कि जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं। इसीलिए तो हाथों पैरों में फिर दर्द होता है, क्योंकि मसल ब्रेक हुआ है एंड फिर वो जुड़ता है। हम कुछ अच्छा खाते पीते हैं, फिर वो मसल में बहुत और मतलब शक्ति आ जाती है। सो दिस इज़ द फंडा ऑफ क्रिएटिंग अ पावरफुल मसल। और आपको ओवरऑल आपके कैरेक्टर को पावर देने के लिए, आपको पावर देने के लिए आपके बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको पावर देने के लिए टेस्ट दिए गए थे फ्रेंड्स, ये भी चेक किया गया कि आपका किस मोमेंट पे टूटते हैं। और अगर एक बार इंसान टूट जाए, दुखी हो जाए, रो पड़े, उसके बाद वो क्या कर रहा है, एंड दैट इज़ दी ऐसा कहते हैं ना कि जब आपको पावर मिलती है तब आपको ये पता चलता है कि
मतलब जिसे भी पावर मिलती है उसके बाद पता चलता है कि उसका ट्रू कैरेक्टर क्या है, राइट। कुछ लोगों के मतलब जैसे ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, थोड़ा पैसा आता है, करियर ठीक सेट हो जाता है, तो पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं या अपने जो भी है विध्वंस मचाना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी में, अपने लोगों में, दूसरों में, राइट। और कुछ लोग जो जब वीक होते हैं तब वो अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, सपोज़ पैसा कम है या हेल्थ का इशू हो रहा है, सो ये टाइम जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जो थोड़े से एक्सट्रीम सिचुएशंस होते हैं, उसी वक्त पे पता चलता है कि एक्चुअली उस इंसान का रियल ट्रू कैरेक्टर क्या है, राइट। हैविंग अ बॉयफ्रेंड is not a bad character, or having a girlfriend is not a bad character, right? Oh my god, why I am feeling so emotional in this reading, because ये ancestors का आशीर्वाद है, आपका। yes, the hangman in reverse and 10 of sword। आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई होगी, बहुत तकलीफ़ दी गई होगी ये रीडिंग। ओ माय गॉड, अगर आप तक पहुंची है तो भाई आई सल्यूट यू, आई सिंसियरली सल्यूट यू फॉर योर इनर पावर। आपने जो पावर का प्रदर्शन किया है, आई मीन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। सी पीछे से आई डोंट नो ये क्या जो भी फटाका चला इट इज़ अ कन्फर्मेशन, इट्स योर पावर। जिस स्थिति में आप हो और आपने जैसे ग्रेसफुली, एक चीज़ होती है कि है ना ज़िंदगी में परेशानी आई, लेकिन उसके बाद परेशानी आने पे या पावर आने पे, वीक वक्त आने पे या पावर आने पे इंसान ने क्या बिहेव किया, दैट इज़ योर कैरेक्टर एंड दैट इज़ योर पावर। ओ माई गॉड, यू रिमेन्ड ग्रेसफुल, यू स्टिल ट्राइड टू मेक अप, यू स्टिल ट्राइड टू कीप थिंग्स ओके। ओ माई गॉड, आई नीड ग्लास ऑफ वाटर। इतना हाई एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि है ना आपके एंसेस्टर्स, आपके जो, और वो आपके जो अराउंड है ना, इस टाइम पे भी पितृपक्ष चल रहा है फ्रेंड्स। जितना हो सकता है आप उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मेरे दादा दादी तो ज़िंदा है। अरे मतलब आप क्या समझ रहे हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही, मतलब दादा दादी या नाना नानी ही थोड़ी नहीं होते हैं अपने, मतलब पितृ वो होते हैं जो आपकी पूरी फैमिली ट्री में जितने भी लोग अब नहीं रहे हैं, आप उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, वो सभी हमारे पितृ हैं और हमें उनसे कनेक्ट करना चाहिए और हाथ जोड़ के उनसे, ये टाइम है उनसे क्षमा मांगने का। और ये क्या ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि वही है जो हमारी ज़िंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर ऐसा कहते हैं कि पितृ इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं भी है ना, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो भगवान से लड़के आपकी किस्मत भी चेंज करा सकते हैं। इतनी पावर होती है उनके आशीर्वाद में। इस पावर को प्राप्त करें फ्रेंड्स उनसे, मतलब ठीक है ना, आपने कोई पता नहीं उनके प्रति कोई गलती करी या नहीं करी, आपके फैमिली में, आपके फैमिली, पूरे फैमिली ट्री में, पूरे ख़ानदान में किसी ने कोई भी गलती करी, हाथ जोड़ के उनको एक माफ़ी मांगिए, बहुत जितनी माफ़ी मांग सकते हैं माफ़ी मांगिए, जितना हो सकता है उनके आगे सरेंडर कीजिए और उनके नाम पे दान पुण्य कीजिए, जेन्युइन लोगों की मदद कीजिए, जितने भी जेन्युइन, मतलब जेन्युइनली जिनको रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि अपनी मेड को चाय पिला दिया और कह रहे हैं कि हमने दान पुण्य कर दिया, मतलब ओ माय गॉड, दिस इज़ सच अ थिंग ना, मतलब कुछ लोग इस कदर कंजूस हो जाते हैं ज़िंदगी में। एनीवेज़, बैड लक चलता है लोगों को, लेकिन डोनेशंस नहीं चलते। दिस इज़ वेरी फ़नी एक्चुअली फॉर मी। बट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो एंसेस्टर हैं, दे आर लाइक योर मदर टू यू, दे वांट टू, मतलब वो आपको ना इतना प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने स्टमक में, जब एक वूम्ब में जब उनका बेबी होता है, तो वो जैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह हमारे पितृ हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये रीडिंग जिनके लिए पहुंची है, आपके लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन है। आपको उनसे कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, अधिक से अधिक उनसे कनेक्ट करें, क्षमा मांगें और उनके नाम पे दान करें, ठीक है। ओ माय गॉड, और आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है एन एट ऑफ कप्स। जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, उसे आप सिर्फ भगवान का गिफ्ट समझें। अब तक की आपकी ज़िंदगी में जितना भी डिसअपॉइंटमेंट आया है फ्रेंड्स, उसे भगवान का आशीर्वाद समझें, इसलिए क्योंकि अब जो कुछ भी था वो ऐसे फ्लिप होने वाला है, जस्ट ऑपोजिट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ थीं, वो उल्टा होकर मतलब आने वाली हैं। तो परेशानियों का ऑपोजिट क्या हुआ, ईजी ज़िंदगी,
कंफर्टेबल लाइफ। इस कंफर्ट को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। इस आशीर्वाद को, आपके पितरों से आने वाले इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय माय एंसेस्टर्स। मैं अपने पितरों के द्वारा प्रोटेक्टेड हूँ, ठीक है। और प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड हर दिन कम से कम 108 बार अपनी पेपर पे एक लाइन लिखें, हे पितरों मुझे क्षमा करें, मेरी फैमिली को क्षमा करें। छोटा सा एक सेंटेंस बनाएं, दिल से उनसे क्षमा मांगें। और जो कुछ भी आप क्या मदद कर सकते हैं किसी की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ भी मदद कर सकते हैं सब कीजिए। और किसी की मदद करने के लिए सिर्फ इंटेंशन होना चाहिए, पैसा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता जितना इंटेंशन ज़रूरी होता है। ऑलराइट, ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। आपको कोई बहुत बड़ी नॉलेज मिलने वाली है फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। आप जिनके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे थे ना, आपके एंसेस्टर्स अब वो सबको ओपन करने वाले हैं। एंड ये कहते ही मेरे सामने डेविल का कार्ड आ गया है। ये इंसान ने आपको बहुत प्यार दिखाया होगा। ये आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपकी फैमिली, आपका आई डोंट नो, आपके कोई रोमांटिक पार्टनर्स। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाया है, लेकिन ये उतने प्यारे हैं नहीं जितना इन्होंने शो ऑफ किया है। और इनका आपको शक नहीं करना है। यू जस्ट आस्क अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने प्रोटेक्टिव एंजल्स से, आप जो भी आपके प्रोटेक्टिव एंजल्स हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि जिसका भी जो ट्रू फेस है वो मेरे सामने आए, ठीक है। और आपके नज़रों के सामने सच्चाइयाँ खुल रही हैं, ठीक है। आने वाले 5 से 8 दिनों में आपको उस इंसान की सच्चाई नज़र आएगी कि कौन एक्चुअली कितना पानी में, उस इंसान की नहीं, मतलब सबकी। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए जो जितना भी आपका नुकसान हुआ है, बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में आपके सारे नुकसानों की भरपाई होने वाली है। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ। एंड ये कहते ही देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है फ्रेंड्स, कर्मा का कार्ड होता है, ठीक है। तो कर्मा इज़ रिटर्निंग। आपने जितनी अपनी गुडनेस बना के रखी है और जितने लोगों ने आपके सामने अभी तक आपके पैसे के लिए, आपके रुतबे के लिए, आपने जो कुछ भी अचीव किया है उसमें अपना हिस्सा लेने के लिए, उसमें अपना आपका मतलब आपके क्रेडिट में से अपना क्रेडिट का हिस्सा मारने के लिए जितने कुछ भी इन्होंने गेम खेले, वो सब कुछ उन पे तो उल्टे पड़ ही रहे हैं। और जो आपके प्रोटेक्टिव एंजल्स हैं, ओके, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आपके जन्म के साथ आपको मिले हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, सी एम्प्रेस का कार्ड है। देयर इज दिस इज लेडी जो प्रेग्नेंट है। ये एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है। यू नो व्हाट, आपके जन्म के साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। आपकी जो भी उम्र है फ्रेंड्स, आपने अभी तक रियलाइज़ नहीं करा है अपने गिफ्ट्स को, तो आपको मैं बता दूं कि आपका जन्म ही बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ हुआ है, बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट्स आपको प्राप्त हुए हैं ना, ये आपको किसी ने पता नहीं चलने दिया। एंड देयर इज़ दिस पर्सन, समबडी इज़ अराउंड यू। कोई जना आपके अराउंड है जो जानता था, शुरुआत से जानता था कि आप यू आर वेरी गिफ्टेड पर्सन। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, देखो 2 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल, 2 राइट, एंड 4 ऑफ वॉन्ड भी है यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि है ना, यहाँ पे आपके अराउंड कुछ लोग हैं जिन्हें पहले से पता था दैट यू आर हाईली गिफ्टेड। आप बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हो। और आपके जन्म के साथ कुछ लोगों का ईगो हर्ट हुआ कि ये इतना गिफ्टेड है, हम इसको पता ही नहीं चलने देंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इंसान बेहद फेलियर है। द बिग टाइम फेलियर इज़ दिस पर्सन। वो आपकी नज़रों के सामने उन्होंने आपको 10 बार बताया होगा कि यू आर अ फेलियर, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, या एनीथिंग या समथिंग लाइक दिस। ये तो कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गोरख धंधा मुझे नज़र आ रहा है, बट लेट इट बी, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जहाँ पे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है ओह माय गॉड, ये इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये सिर्फ वक्त की बात है और मेरा वक्त आ गया है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपका वक्त आ गया है। आपके एंसेस्टर्स ने और आपके जो भी कुछ भी रीजंस रहे होंगे पास्ट लाइफ के, पिछले जन्मों के जो भी कुछ रीजंस रहे होंगे, वो रीजंस की वजह से जो कुछ भी आपने अभी तक तकलीफ़ उठाई है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बेटा इट्स परफेक्टली ऑल राइट, अब सब कुछ सही होगा, अब सभी कुछ सही होगा, क्योंकि
वो अब आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। इन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही हाई सोसाइटी से आ रहे हैं। मतलब मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके कुछ पास्ट लाइफ्स की बात कर रही हूँ। आपका जन्म हुआ ही बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत सारे साइकिक लोग होंगे। आपको बहुत सारा आपको स्मेल आ जाती होगी। स्मेल मतलब ऐसे फीलिंग आ जाती होगी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एक सेंस होता है, एक इंसान के अंदर सेंस चीज़ होती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन कोई सामने से आपके गुजरा तो आपको लग रहा है, आपको फीलिंग आ जाएगी कि ये रोने वाला है, ये हंसने वाला है, या शायद इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, या ओ अच्छा इसको बुरा लग गया किसी चीज़ का, समथिंग लाइक दैट। यू पिक द एनर्जी लाइक दिस, बिल्कुल फटाफट से, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होगा, आपके हीलिंग पावर्स बहुत अच्छे होंगे। आप जिनसे बात करते होंगे आप लोगों को सॉल्यूशंस दे देते होंगे फटाफट से कि अच्छा तुम ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, समथिंग। ओ वाओ, इट्स टू पावरफुल फ्रेंड्स, इट्स टू पावरफुल। एंड ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है, एस ऑफ अच्छे कर्मों का नतीजा है। और मैंने कहा ना कि एन आ गया है एस ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना यहाँ पे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल, जो लोग भी टैरो समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इस कॉम्बिनेशन का मतलब। एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स 1111 की एनर्जी, यानी कि 1111। आपको एंजल नंबर्स भी दिखाई देते होंगे। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू सी एंजल नंबर्स, ओके। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या आपको हीलिंग करवानी है, सीखनी है, हीलिंग मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं, प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल कोई पिक नहीं करा जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आपके लिए ना यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज आ रहा है, यहाँ पे मुझे नॉलेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत सारा बैलेंस नज़र आ रहा है। आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे जिनको आप मिस कर रहे होंगे कि यार क्या हो गया, मतलब वाई वी स्टार्टेड सो वेल, हमने इतना अच्छे से स्टार्ट किया था, सब कुछ अच्छा था, एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे जिनमें आपको लगा होगा कि मतलब समझ नहीं आया कि हुआ क्या। तो ये इट वाज अ टेस्ट। और कभी कभी क्या होता है कि जब वाइब्रेशनल मैच नहीं होता तो दो लोग आपस में नहीं मिल पाते, या वो लोग आपस में नहीं मिल पाते, या मिल के नहीं रह पाते जब वाइब्रेशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो कुछ भी लॉस्ट था वो वापस आ रहा है, क्योंकि अब आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में जो भी आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गया था, अब अलाइनमेंट सही हो रहा है, जिससे आप लोगों को आशीर्वाद के तहत बहुत सारा पैसा आ रहा है। जो कुछ भी खोया था, डिसअपॉइंटमेंट, 8 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटेड होकर के आपने जो कुछ भी छोड़ा, अब जिस चीज़ को आपने छोड़ा था कि ठीक है यार मुझे नहीं चाहिए, लेट इट बी, ले लो तुम सब कुछ ले लो, या बिल्कुल आंखें नम हुई होंगी आपकी उस टाइम पे कि मेरे साथ में इतना गलत व्यवहार हुआ, या वॉट एवर हैपन्ड विद यू, आई रियली डोंट नो, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। तो बट वो सब वापस आ रहा है, वो सारे रिश्ते, वो सारे लोग, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर कुछ चीज़ जाने के बाद वापस नहीं आ रही है, या तो अगर कोई चीज़ आपके लिए है, आपकी है तो आएगी, और अगर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए वो आपके लायक नहीं थी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो, लेकिन दोनों ये वेट कर रहे हो कि हु विल स्टार्ट। अगर उसे इंटरेस्ट है तो वो मेरे से बात करेगा, या उसे इंटरेस्ट है तो वो मुझसे बात करेगी, नहीं तो नहीं, ओके। तो ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट मैं आपको ये बता दूं कि यू नीड टू वेट राइट नाउ, यू नीड टू वेट, ठीक है। क्योंकि जब तक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट नहीं होता तब तक एक्चुअली कुछ नहीं होता। और जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड नहीं हो, वाइब्रेशनली आप अलाइंड नहीं हो, तो इन दैट केस क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती बात कर भी लो तो भी वापस अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड सक्सेस, मैंने आपको अभी क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आपको ये कहा जा रहा है कि एंजल्स आगे आके आपके अंदर का जो शेर है ना उसको बाहर निकालने वाले हैं, और आप भी रेडी रहो। देखो, किसी को हमको हर्ट नहीं करना है,
लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स को आपको ज़रूर क्लेम करना है। जो भी आप क्लेम करोगे आपको वही मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप हाईली क्रिएटिव हो। आपकी जितनी एनर्जीज़, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की है ना एनर्जीज़ बहुत लो हो गई थी, बहुत ही लो एनर्जीज़ हो गई थी। आप शायद तबीयत ख़राब हुई होगी, मूड ख़राब हुआ होगा, या वो हो जाता है ना कि मतलब एक हट जाना, गुस्सा आ जाना कि नहीं करना है मुझे, कोई काम नहीं करना है, या खाना नहीं है ढंग से, या जो भी आपने मुंह फुला लिया होगा सारी दुनिया से। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी वेरी सून, यू नो, इन दिस टाइम ओनली, ये जो हमारा पितृपक्ष चल रहा है इसी में ही आप सब कुछ आपका रिकवर होने वाला है। बट प्लीज़ अपने एंजल्स से, अपने पितरों से, अपने एंसेस्टर्स से प्लीज़ हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, और उनके नाम पे जितना दान पुण्य कर सकते हो, ब्लाइंड स्कूल में आप बच्चों की पढ़ाई के लिए आप दें, ऑर्फनेजेस में दें, यानी कि अनाथ आश्रम में आप डोनेट करें, आप व्रत आश्रम में डोनेट करें, अब कैंसर पेशेंट्स के लिए करें, आप जितने भी लोगों के लिए आप जो भी अच्छा कर सकते हैं आप प्लीज़ करिए, लेकिन जेन्युइन लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, मतलब जेन्युइन लोग, मतलब जेन्युइनली नीडी लोगों की मदद कीजिए। आपके लिए अनकंडीशनल सक्सेस है, और यही कहने के लिए आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आए हैं कि बेटा खुश रहो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आई एम हाईली ब्लेस्ड to do this reading. Thank you so much angels, thank you so much Guruji, thank you so much Khatu Shyam ji, thank you unconditionally, thank you. So अब आपके लिए एंजेलिक रीडिंग, एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल रीडिंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम इमोशनल। आई एम श्योर कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आशीर्वाद दे रहे हैं। इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। देखो अभी पीछे से फिर से एक फटाका फटा आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आई मीन आई हैव नथिंग टू से। ओह माय गॉड, मेरे सारे कार्ड्स गिर पड़े फ्रेंड्स। दिस इज़ वेरी ओह माय गॉड, ठीक है, थैंक यू, आई मीन थैंक यू, ठीक है, चलो। लाइफ इज़ गुड फ्रेंड्स, लाइफ इज़ गुड। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स लाइफ इज़ गुड एंड आई एम थैंकफुल। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एम थैंकफुल बिकॉज माई लाइफ इज़ गुड। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपके कोई ज़्यादा सवाल है ना, वैसे तो अपने सारे सवालों को छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान, हमारे पितृ हमें सही टाइम पे सही जवाब देते हैं, हमें बताते हैं हमें कैसे रहना है, क्या करना है, बताते हैं। अगर परीक्षा होती है ना फ्रेंड्स, तो उसके लिए हमारे लिए रिसोर्सेज भी आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं ना। जस्ट बी ट्रुथफुल, थोड़ा सा सच स्वीकार कीजिए, आते हैं, भगवान मदद भेजते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पितृ, हमारे एंसेस्टर्स हमें मदद भेजते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स, मेडिटेशन कीजिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज़ ओके। If you believe, again, if you believe, you are the creator of your success. Please write in the comment box, I am the creator of my success. ठीक है, मैं अपनी सफलता की खुद क्रिएटर हूँ, मतलब खुद बना सकती हूँ मैं अपनी सफलता को, यू नो। एंड ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। और ये देखिए आपके एंसेस्टर्स, आशीर्वाद है, बहुत 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 अनकंडीशनल आशीर्वाद है। ये देखिए आशीर्वाद का, विश्वास का कार्ड है। एंड आशीर्वाद और विश्वास जब आपस में मिलते हैं तो ये देखिए क्या बनता है, सक्सेस, सफलता। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेडिटेशन, फ्री मेडिटेशन सेशंस में आपको तहे दिल से वेलकम है। प्लीज़ डू कम, ठीक है। संडे को होता है फॉर यू नो फ्री, 100% फ्री। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ मैसेज एंड book it. All right, so this was your reading. I don't know what else I have to say. I really don't know. ठीक है, बहुत बहुत अमेजिंग रीडिंग है, बहुत अमेजिंग रीडिंग है। ओके, मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं एक कार्ड और निकालूं, और ये है इट्स अप टू यू। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इट्स अप टू यू का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। इट्स अप टू यू, डेफिनेटली। आप क्या चाह रहे हो, बस एवरीथिंग इज़ दैट कि आप क्या चाह रहे हो। एंड एक और कार्ड साथ में आया विच इज़ कॉल्ड सक्सेस। ये है सक्सेस के डबल कार्ड्स। ओके, ये भी है सक्सेस एंड ये भी है सक्सेस। एंजल्स ने ये कंफर्म किया है कि आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है, यानी कि
सफलता है, इस सफलता को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। बहुत 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 खुश रहे। धन्यवाद दें अपने पितरों को, दिल से धन्यवाद दें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। अपनी फैमिली में बड़ों ने, छोटों ने, किसी ने भी जाने में या अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए क्षमा कर दें। ठीक है, चलिए एनीवेज मिलते हैं मेडिटेशन क्लास में एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।